दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने एक सर्राफा व्यापारी के साथ हुई लूट का किया पर्दाफाश। निर्वाचन अधिकारी एसपी सहित प्रशासनिक अमले ने किया स्ट्रांग रूम व मतगणना स्थल का निरीक्षण। देखी व्यवस्थाएं। और विधानसभा चुनाव के चलते मतदान केंद्रों पर चुनावी सामग्री भेजने का कार्य हुआ प्रारंभ। जिला निर्वाचन द्वारा की जा रही है तैयारियां। अब खबर विस्तार से। जिला शिक्षा विभाग का कार्यालय अब स्थानांतरित होकर पुराने कलेक्ट्रेट भवन में पहुंच गया है। निजी स्कूल संचालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को बधाई देते हुए कहा कि अब हमें ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। निजी स्कूलों की थी, प्राइवेट स्कूलों के संदर्भ में हमने सर साहब से बात की और सर का बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट रहा हमारे प्रति और उन्होंने कहा बिल्कुल हमसे जो शायद होगा वो पूरा करें। मैं बेहताब सिंह नरवरिया, अशासकीय शैक्षणिक संस्थान संघ जिला विदिशा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर अभी जो नवीन जिला शिक्षा अधिकारी कार्य हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नवीन जिला शिक्षा केंद्र को हम बहुत पहले से ऐसा चाह रहे थे कि नज़दीक आ जाए और हम लोगों को बड़ी सुविधा हो गई यहाँ पास में आने पर, क्योंकि अधिकतर स्कूल लाइन के तरफ है और जिला शिक्षा केंद्र से हम लोगों का बहुत ही काम होता रहता है। उनको सर को शुभकामनाएं बधाई देने आए थे कि आप नए भवन में यहाँ आ गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव एवं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने शासकीय आदर्श महाविद्यालय जाफरखेड़ी में जिले की 5 विधानसभाओं के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का जायजा लिया। इस मौके पर अपर कलेक्टर अनिल डामोर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और व्यवस्थाओं को जांचा परखा। कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हाँ भैया ना पूरा आ रहा है। सर जब जमा हो जाए सर ये और दे बासोदा के सब विद्युत स्टेशन की लाइनमैन जयराम और प्रमोद को सस्पेंड करने की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। ग्राम पंचायत मनीषा के ग्रामीण किसानों ने मीडिया से चर्चा की। 2 लाइनमैन हैं, एक जयराम और एक प्रमोद। इन दोनों लाइनमैनों से पूरे ग्रामवासी परेशान हैं। सबसे पहली समस्या तो ये है कि ये अति भ्रष्ट हैं। इनको हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए। अगर कोई जायज़ काम करवाने के लिए भी बुलाते हैं तो इनको पैसे देने पड़ते हैं और पैसे ना देने की स्थिति में ये पहली बात तो आते ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर ग्रामीण जब इनसे कहते हैं कि आप लाइट बंद कर दो हम सुधार लें, तब भी नहीं करते ये ऐसा। अभी कुछ दिन पहले ग्राम मनीषा में खम्मा गिरा था, तब इन्होंने खम्मा खड़ा नहीं किया, मजबूरन किसानों को खम्मा खड़ा करना पड़ा और अपनी लाइट चालू करनी पड़ी। और विकट समस्या ये आ रही है कि रात को 4 घंटे लाइट गोल है, लाइट 4 घंटे आई नहीं रही है। लाइनमैन से कहने पे ये कहा जाता है कि साहब के ऐसे आदेश हैं, और अगर हम उनसे कुछ अगर कड़क आवाज़ में बात करते हैं तो उनका कहना ये है कि आप पे 353 की कायमी होगी, आप पे ऊपर प्रकरण दर्ज कराया जाएगा और आपको जेल भेजा जाएगा। ग्रामवासी बहुत परेशान है, अपना काम छोड़कर आज आए थे और हमने 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 4 दिन के अंदर अगर लाइट व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं हुई और दोनों लाइनमैनों को सस्पेंड नहीं किया गया तो हम सभी ग्रामवासी निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर
मतदान ना करने की अपील करेंगे कि हम मतदान नहीं करेंगे। और फिर भी अगर वो सस्पेंड नहीं होते तो हम विद्युत मंडल कार्यालय का सैकड़ों की संख्या में किसान कोरवाई और पठारी से आएंगे और कर दें। कुछ भी हो जाए तो एक तो वहाँ पे आते नहीं वो लाइन सुधरवाने, और उनसे परमिट की बोलो तो परमिट भी नहीं देते। हम लोगों को पैसा देकर सब कुछ करवाना पड़ता है, लाइन मैन कुछ भी नहीं करते। हम लोगों की मांग है कि वो सस्पेंड हो। वो क्या काम नहीं करते हैं? कुछ भी काम नहीं करते वो। तो लाइट नहीं मिल रही है? हाँ, लाइट तो मिलती नहीं, 6 घंटे को लाइट मिलती है। और जैसे उनको बुलाओ परमिट कुछ खराबी हो जाए तो वो आते नहीं गाँव। लाइनमैन का क्या नाम? जयराम और प्रमोद। क्या नाम है दादा, आप बताएं। जयराम प्रभु। क्या समस्या आ रही, कितने दिनों? लाइट जैसे खराब हो गई तो अपनों को बुलाओ, आते नहीं, आते तो पैसे रुपया मांगते नहीं देते तो गाली भी बकते। क्या चाहते हैं? अपन तो अलग ही हुआ बे तो सर। भोले वाल हो, तुम ही हो जाओ, बोल नहीं पा रहे हो। जी बाइट रख ली। पुलिस कप्तान दीपक कुमार शुक्ला सहित पुलिस अधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान एक बड़ी सर्राफा व्यापारी के साथ हुई लूट का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि करीब 20 दिनों पहले आर्यंत विहार निवासी सर्राफा व्यापारी के साथ सोना चांदी की बड़ी मात्रा में लूट हुई थी। इस लूट को अंजाम देने वाले आरोपी ब्रजेश रैकवार, अजय मांझी, गजराज गोलू रैकवार, ओम प्रकाश मांझी और पिंटू राजपूत को गिरफ्तार किया है। एसपी ने किया खुलासा। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक फरियादी जो कि सुनार हैं, व्यवसायी हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि जब वो अपना व्यापार करके वापस आ रहे थे तो पीपर हुक्का गांव में उनके साथ एक लूट की वारदात हुई। 2 आरोपियों ने मारपीट करके उनका ज्वेलरी का जो बैग था वो छीना, जिस पर से हमने थाना सिविल लाइन में 394 आईपीसी की एफआईआर दर्ज की थी। और तब से ही हमारी जो विशेष टीम थी, जो हमारी तकनीकी टीमें थी, साइबर की टीमें थी और जो हमारे मुखबिर तंत्र थे, उन सबको हमने एक्टिव किया था। इसमें कुछ दिन पूर्व हमको सूचना मिली कि आस पास का ही एक गांव है खाई खेड़ा, वहाँ के कुछ संदेही लोग हैं जो इस घटना में सम्मिलित हो सकते हैं। जब हमारी पूरी टीम ने इस प्रकरण को डेवलप किया, इन आरोपियों से पूछताछ की, तो पूरी घटना का खुलासा हुआ और इसमें कुल 6 आरोपी निकल के आए। इसमें एक मुख्य आरोपी है ब्रजेश रैकवार, जिसने पूरी घटना की प्लानिंग की थी। 2 आरोपी हैं अजय मांझी और पिंटू राजपूत, जिन्होंने मोटरसाइकिल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। और ये 6 आरोपी गिरफ्तार करने के बाद इसमें पूरा जो सामान गया था, जिसमें कि लगभग 16.5 तोला सोना, 165 ग्राम सोना जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए और 10.5 किलो के करीब चांदी जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए, यानी कि 18 लाख रुपए की ज्वेलरी पुलिस ने बरामद की। मोटरसाइकिल और अन्य सभी चीजें मिला के लगभग 21 लाख रुपए का सामान इसमें बरामद हुआ है। 6 के 6 जो आरोपी थे उसमें पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है, इनको हिरासत में लिया है। 2 आरोपी जो हैं इनके पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं और इन सभी के आपराधिक रिकॉर्ड हम अपने विदिशा जिले और अगल बगल के जो निकटवर्ती जिले हैं उनसे भी एकत्रित कर रहे हैं। तो एक बड़ी जो लूट की वारदात हुई थी उसको हमारी पूरी टीम ने डिटेक्ट करके इसको सफलतापूर्वक सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें जैसा कि 10,000 का इनाम घोषणा मेरे द्वारा की गई थी और इसमें 51,000 का इनाम सराफा एसोसिएशन द्वारा घोषित किया गया था। तो कुल 61,000 के इनामी आरोपी हैं ये, जिसको कि हमारी टीम ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। बंसी परिवार में चोरी हो गई थी ना सर, वो जो 60-70 लाख वाली, वो भी हम लोगों ने ऐसे ही निकाली। 2 चेन स्नैचिंग अभी जो हुई थी, जो पिछली बार अपन पूरा कर नहीं पाए थे उसको, वो 2 चेन स्नैचिंग भी उसमें अंतर्राज्यीय चेन स्नैचर। विदिशा तहसील परिसर में विजय पथरौल द्वारा अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया। उसने बताया कि नजूल से उसे कागज नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं कहा कि एक असरदार नेता ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। करीब 2.5 साल से वह परेशान है। इस जमीनी मामले को लेकर विजय का क्या कहना है, सुनिए आप। आशा कुमार गली विदिशा। आज आपने तहसील में ये वोट भरने का वोट रखते बैठे, क्या कारण है, क्या मांग है आपकी? मेरा एक ज़मीन का विवाद चल रहा है 20-22 साल से और जो शासकीय कर्मचारियों की वजह से उसमें उल्टा सीधा डिले कर रहा है, घुमा रहा फिरा रहा है। फिर मैंने एक तहसीलदार के प्रकरण आदेश के विरुद्ध एक पुनरीक्षण याचिका लगाई थी। कलेक्टर साहब ने वो तहसीलदार को भेज दिया। तहसील 6-7 महीने हो गए, लेकिन वो उसमें एक नजूल में एक तिरकी बाबू है, वो क्या है, वो पुनरीक्षण के साथ ना तो पुनरीक्षण का प्रतिवेदन भेज रहा है और ना ही फाइल भेज रहा है। 2-3 बार बस कागजों को भेज देता है और उसका मूल फाइल नहीं भेज रहा। मूल और उससे बात करो तो वो पढ़ाता है, कहीं बहाने बनाता है
तो उसको मुझे कितनी जमीन है आपकी, कहाँ पर जमीन है? ये निकासा कुमार गली विदिशा में है। लगभग कितनी जमीन होगी? 30-40 का प्लाट है, तो उस पर दूसरे ने कब्जा कर रखा है। कौन है कब्जाधारी? ये है एक सुभाष बोहत, नेता कांग्रेस के, तो इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये इसीलिए सरकारी कर्मचारी उसमें डाल मटोल ऑर्डर कितने कर रहे वर्ष हो हैं। गए आपको? 20-22 साल हो गए आप क्या इसको। काम करते हैं? मैं सफाई कर्मचारी छोटा छोटा काम करता हूँ। चलिए, बहुत तो ये जिला न्यायालय द्वारा अवैध रूप से गांजा रखने वाले को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। शासकीय अधिवक्ता ने दी जानकारी। विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार राठी ने 4 साल पुराने NDPS एक्ट के मामले में गिरफ्तार राजपाल यादव को 2 किलो गांजा रखने के मामले में सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र सिंह राठौर ने दी जानकारी। किस तरह का फैसला हुआ है आज? NDPS कोर्ट में जो हमारे विशेष न्यायाधीश महोदय श्री मनोज कुमार राठी थी, उन्होंने अवैध रूप से गांजा रखने वाले एक व्यक्ति को 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला इस प्रकार है कि दिनांक 5/8/2019 को पुलिस कोतवाली को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति अपने पास बिना किसी अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से गांजा रखे हुए है। सूचना उपरांत थाना कोतवाली अपने दलबल के साथ में उसके पास पहुंचे और उसकी तलाशी ली, तो उसके पास से 2 किलोग्राम गांजा निकला। उसके लाइसेंस के बारे में पूछा तो आरोपी ने लाइसेंस नहीं होना बताया। थाना कोतवाली ने उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय से विवेचना के दौरान मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से केस को प्रूव किया गया और माननीय विशेष न्यायाधीश श्री मनोज कुमार राठी ने उस व्यक्ति को, राजपाल यादव को, 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000 रुपए के अर्थदंड से दंड। जिला मुख्यालय से प्रशासन द्वारा विधानसभा चुनाव के मतदान केंद्रों पर चुनावी सामग्री भेजने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मतदान हेतु चुनावी तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी चुनावी व्यवस्थाएं बनाने में लगे हैं। शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर अपना नाम व निर्देशन फार्म जमा किया गया। बड़ी संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता उपस्थित थे। हेडलाइन: विधानसभा चुनाव 2023 में नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए 6 दिन का समय दिया गया है। वहीं अब तक विदिशा जिले की 5 विधानसभाओं में से अधिकांश प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि विदिशा विधानसभा में अब तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित न होने पर भाजपा नेता से हुई चर्चा। ऐसा नहीं है कि दावेदार पेश नहीं कर पा रहे हैं। जहां पार्टी ज़्यादा मजबूत होती है वहां दिक्कत जाती है। जहां पार्टी कमज़ोर होती है वहां कोई दिक्कत नहीं जाती। वहां तो किसी का भी नाम दे देते हैं और चुनाव हो जाता है, प्रत्याशी हार जाता है। चूँकि विदिशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, इसलिए सभी लोग जीतने वाले हैं। ऐसी स्थिति में किसका नाम तय किया जाए, इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। और वैसे भी अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से देखें, निर्वाचन की प्रक्रिया को देखें, तो 31 तारीख तक फार्म जमा होना है। आज 26 तारीख है, 27, तो अभी तो और 4 दिन है। और उसके बाद 17 दिन मिलेंगे, 15 दिन मिलेंगे, 15 तारीख तक प्रचार होगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो मतदान केंद्र तक और पन्ना प्रभारी तक हम इतने मजबूत हैं कि हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जनता के बीच रहती है। 365 दिन हमारा संगठन सक्रिय रहता है। कांग्रेस के साथ या दूसरे अन्य राजनीतिक दलों के साथ ये दिक्कत रहती है कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, इसलिए इनको सिर्फ चुनाव के समय पर प्रचार करने का अवसर मिलता है। हम 365 दिन जनता के बीच रहते हैं, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जैसे तय होगा, सारे कार्यकर्ता एक साथ लग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से हम विदिशा। सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ माना जाता था। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे, सुषमा जी सांसद रहीं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानने वाला यहाँ पर कांग्रेस के विरुद्ध में आज तक
2-3 दिन बचे नामांकन के लिए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। इससे हो सकता है ऐसा, क्योंकि अभी तक जो 2-3 दिन बचे नामांकन के लिए, 30 तारीख तक आखिरी तारीख है, हो सकता है ऐसा लगे कि लोकल में ऐसा कोई प्रत्याशी जीतने वाला ना हो, बाहर से ला भी सकते हैं, संभावनाएं ज़्यादा हैं। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।